बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तरम सेक्रेटरी सुप्रीम कौंसल अंजमन हुसैनिया ख्वाजगार नारवाली रजिस्टर्ड लाहौर, तहरीरी फैसला बराए सदर कौम ख्वाजगान सेशन 2021-2023। जनाब आली बामुताबिक अदालती हुक्म मोरखा 21/12/2021 जनाब बकार आदल मिर्ज़ा सिविल जज फर्स्ट क्लास साहब लाहौर के तहत अंजमन हुसैनिया ख्वाजगान नारवाली रजिस्टर्ड लाहौर के इलेक्शन पर प्रोसेस पर आयद पाबंदी हुक्म ने इम्तनाही ख़त्म हो गया है और मज़ीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में दोनों उम्मीदवारान जनाब आबद अली चावला साहब और जनाब काज़म अली कादी साहब को तहरीरी तौर पर बुलाया गया, जिस पर काज़म अली कादी साहब तशरीफ़ लाए और उनसे बाकायदा तरमीमी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने का अहद लिया गया। दूसरी तरफ जनाब आबद चावला साहब ने फ़ोन पर ज़ेर दस्तखती से रब्ता किया और बताया कि मैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ। आज दोबारा इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, इसमें तफसीलन गौर व खोज किया गया और इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर पहुँचा कि जनाब आबद अली चावला साहब ने अपने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। ज़ाती लड़ाई और नापसंदीदगी को कौमी मफाद पर तरजीह देकर इखलाकियात की तमाम तर हदूद को पार कर दिया और थाना कचहरी चले गए और वहाँ जाकर ज़ाती लड़ाई बरखिलाफ काज़म अली काजी लड़ी गई। हाजी आबद अली साहब चावला ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी बयान दिया कि मैं आबद अली चावला काज़म अली काजी को बददियानत समझता हूँ, इसलिए मैं काज़म अली काजी साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मज़ीद ये कि आबद अली चावला साहब ने जो तहरीर लिख कर दी थी, इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये लिख कर दिया कि मैं पहले वाली तहरीर वापस लेना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक पिछले इजलास में यह फैसला किया गया था और आबद अली चावला साहब की तहरीर को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि इलेक्शन कमीशन आबद अली चावला साहब की पहली तहरीर को सुप्रीम कौंसिल की तरफ भेज चुका है। हाजी आबद अली चावला साहब ने अपने सपोर्टरान, ज़ाती दोस्तों, अजीज़ों कारब को मुतहर्रिक किया और यह ग्रुप मुसलसल काज़म अली काजी साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर इनकी भरपूर किरदार कशी करते रहे और गैर अखलाकी नाशाइस्ता किस्म की जुमलाबाजी इल्ज़ाम तराशी करते रहे, जो कि मुकम्मल तौर पर ज़ाब्ता अखलाक बराए सदर इलेक्शन 2021-2023 की खिलाफ वर्जी है। नीज़ ये कि आबद अली चावला साहब ने न सिर्फ अपने सपोर्टरान की हरकतों से बाज रखने के अपने सपोर्टरान को इन हरकतों से बाज रखने में मुकम्मल नाकाम हुए, बल्कि इनकी हमायत करते रहे। हाजी आबद अली साहब चावला आइन 2011 कौमी ख्वाजगान नारवाली के मुकम्मल बरखिलाफ हरकत में रहे, जिसकी वजह से कौमी ख्वाजगान बिखरी हुई है। जनाब आबद अली चावला साहब ने इलेक्शन से पहले जिस ज़ाब्ता अखलाक पर न सिर्फ दस्तखत किए थे, बल्कि अहद भी दिया था कि उन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की और मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक बराए सदारती इलेक्शन सेशन 2021-2023 की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है। इसके बरक्स जनाब काज़म अली कादी साहब के किरदार और रवैया को बतौर जायज़ा लिया गया और देखा गया कि उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वो आईने कौम ख्वाजगान नारवाली 2011 के मुताबिक मुकम्मल अमल करते रहे, हर फॉर्म पर कौम के बुलाने पर तशरीफ़ लाए और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। जनाब काज़म अली कादी साहब के साबका 8 साल दौरे सदारत को परखा गया, इनका बगौर जायज़ा लिया गया। उन्होंने हमारे बुजुर्गों की रवायत को बरकरार रखते हुए कौम की फलाह, रफ़ा, मजहबी और आज़ादारी को परवान चढ़ाया, बल्कि कौम की तरक्की के लिए कब्रिस्तान फरदौसिया के लिए भी नई जगह खरीदी और उसकी चारदीवारी मुकम्मल की। कौमी मरकज़ फ़ेज़ 2 और 3 की बुनियाद रखी। इसके लिए शाहजमाल में तकरीबन 6 कनाल नई जगह खरीदी गई, वहाँ तमीराती काम शुरू कर दिए गए। मुतवसत तबके के लिए बैतुल माल कायम किया गया। जदीद तालीम के लिए रहबर स्कूल को शुरू किया गया। फर्दन जदीद तालीम के लिए कौमी यूनिवर्सिटी बनाने का अज़म भी किया। कौम के बच्चों की तरक्की के लिए बच्चों की काउंसलिंग की गई और स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए गए। मज़ीद बरां काज़म अली कादी साहब ने रफ़ाही, फलाही और तरक्याती काम किए। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन मुतफ़िका तौर पर फैसला करते हैं कि जनाब आबद अली चावला साहब को नाअहल करार दिया जाता है और सेक्रेटरी सुप्रीम कौंसिल को हदायत की जाती है
कि जनाब काज़म अली कादी साहब से कौमी ख्वाजगान नारवल के लिए बराए सदर 2021-2023 के लिए हलफ उठाने का एहतमाम करे और कौमी ख्वाजगान के वसी तर मफाद के लिए जनाब मुहतरम काज़म अली कादी साहब को बतौर सदर हलफ उठाने की हिदायत की जाती है। वस्सलाम।